सबसे पहले नया अवतार है, नया किरदार है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से? फ़ैन से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप मुझसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही आप मुझसे एक्सपेक्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूँगी और ये शो में भी आपको वही सब मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। या हमने एक झलक देखी जहाँ शरद ने आपकी बड़ी तारीफ की। बड़ा ही चूँकि एक बड़ा जब सुपरस्टार ऐसा कुछ बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कैसी बॉन्डिंग है और शरद को कैसे सेट पर आप देखती हैं? हालाँकि हमने जो देखा वैसे ही बहुत जॉली नेचर है। आपने कैसे देखा उनको? शरद जी देखिए, वैसे तो मैं सीनियर उनको बहुत मानती हूँ। पहले से उनको टीवी पे देखते आई हूँ, जब मैं खुद काम नहीं कर रही थी तब से मैं उनको देख रही हूँ। और सामने से उनका इतना प्यार मुझे मिलता है सेट पे। मैं बहुत लाडली हूँ सबकी शरद जी की भी बहुत लाडली हूँ। तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड होता है सेट पे, बहुत अच्छा लगता है उनकी तरफ से। और हमेशा मुझे पूछेंगे आज क्या लाई हो खाने के लिए, और उनका फेवरेट कुरमुरा का डब्बा मुझे रोज़ लेके आना पड़ता है उनके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, वो डिमांड करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए, बड़ा ही बोल्ड टॉपिक है, राइट? हमारी इंडियन सोसाइटी में शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, राइट? और आजकल तो बहुत सारी न्यूज़ भी आती है, आपने देखा ही होगा, सास दामाद एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हो रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे सब्जेक्ट को, या इस पूरी लगता है आपको इसको इतना प्यार देंगे सब्जेक्ट को? मुझे बिल्कुल लगता है कि उनका बहुत सारा प्यार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस नहीं है। आप अगर देखने जाएंगे ना, तो ये सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शो देखने पे आपको समझ में आएगा। हमें लग रहा है कि अरे इतना एज डिफरेंस, मगर उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का राज, वो शो देखने पे आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसलिए है ये एज डिफरेंस, तो ये तो चाहिए ही था। ये एज डिफरेंस अगर नहीं होता तो ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती। इस एज डिफरेंस का स्टोरी से बहुत लेना देना है, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ ये नहीं कि इंस्पायर करने के लिए कि आप एज डिफरेंस रखो, और रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। एज डिफरेंस के पीछे कारण है। ओके, कोई ऐसी बातें बताएंगे शरद की जो हमें हमें या ऑडियंस को नहीं पता हो, आपको बड़ी अच्छी लगती हो, या कुछ ऐसा पोल खोलना चाहिए? पोल तो नहीं, पोल तो नहीं खोल लूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो होता है कि जैसे कोई लाइन हम रिहर्स कर रहे हैं ना, तो वो तो उनको पता है उनका लाइन क्या है। पर अब जैसे उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया और मैंने आगे मैं रुकी, तो मुझे टोक दिया जाएगा आपकी ये लाइन थी। मैंने कहा पहले उनकी लाइन थी, चुप रहे चल कोई नहीं है। तो वो मस्ती वाला वो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका। ओके, जैसे आपने बोला कि जब आप काम नहीं करती थी तब से आप उनको टीवी देखते जी। हैं, आपको थोड़ा लेके चलते हैं आपके बचपन में, या आप जब पढ़ाई वढ़ाई करती थी, कैसे आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है और आपका एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे होता? मैं स्कूल लाइफ में मैं बहुत नकलची बंदर थी, बहुत सबकी नकल उतारती थी मैं। और फिर मैं सब राजेश खन्ना और देवानंद, धर्मेंद्र जी, इन सब का मैं डांस मूव बचपन से करती थी। तो मेरी मम्मी भी मुझसे ललिता पवार की एक्टिंग कराती थी, सुरैया की एक्टिंग कराती थी। तो वो जो मेरे से नकल कराते थे ना, तो वही जो है मेरे अंदर कीड़ा एक्टिंग का आया, और मुझे लगा कि मैं शायद कुछ कर सकती हूँ। बट मैं दूसरी चीज़ें करती रही, और जब मैं मुंबई आई तो वो अचानक से भी मुझे लगा कि चलो अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ट्राई करूँ। फिर स्ट्रगल, और फिर यहाँ तक। तो वही मैं पूछा, चूँकि मुंबई में जब कोई अपना नहीं होता या गॉड फादर नहीं होता, इतना आसान नहीं है मुंबई में सर्वाइव करना। कहाँ से और मुंबई कैसे आई और कैसे हुआ, पहले थोड़ा बताइए। जब मैं मुंबई आई थी तो मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई में। और यहाँ आने के बाद भी मुझे कुछ तो करना था, क्योंकि हस्बैंड का प्रेशर रहता था कि तुम कुछ करो, घर पे मत रहो। और मुझे हाउसवाइफ बनना अच्छा लगता था। क्योंकि मैंने 15 साल की एज से काम किया, तो मुझे लगता था मैं हमेशा से हाउसवाइफ बनूंगी, घर सजाऊंगी, घर संवारूंगी, खाना बनाऊंगी, ऐसे। लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं वर्किंग रहूँ, तो वो प्रेशर था कि कुछ ना कुछ करना ही है। तो मुंबई आने के बाद मुझे लगा चलो क्यों ना ट्राई करें। तो 4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, भूखे प्यासे भटकी अंधेरी में, और जो यहाँ के मैं हाँ ऑडिशंस वगैरह देती थी। लेकिन मेरा हमेशा से ऐसा रहा कि मैं आर्टिस्टों की तरह मैं मेकअप करके, फाउंडेशन लगा के और ड्रेसअप करके मैं कहीं जाती ही नहीं। मैं एकदम नॉर्मली जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अगर ऑडियंस मुझे अपनाए तो मुझे ऐसे ही अपनाए जैसे मैं हूँ, कुछ अलग या कुछ दिखावा करके मैं आगे ना जाऊँ। तो फिर मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए। उसके बाद मैंने कहा कि काम से ही जीत सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है अपने पास। तो मैंने यही कोशिश किया, मुझे जब मौका मिला मैंने अपना 100% दिया, और उस काम से मुझे दूसरा काम मिला, उस काम से मुझे तीसरा काम मिला, तो काम के थ्रू काम मिलता गया।
तो पहला कैसे ब्रेक मिला? और एक होता है ना कि हाँ जैसे आप इंडस्ट्री में आते हो तो बहुत खूबसूरत हो, हाँ तभी आपको लोग बोलते हाँ हैं कि हाँ एक्टिंग हाँ करनी है। कई जी बार ये भी बोला गया हो कि अरे तुम क्या बनोगी हाँ एक्टर, तो हाँ ऐसा हुआ था? बिल्कुल 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 मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जो है मेरा लापतागंज जो मेरा कंटिन्यू शो रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है छोटी सी। मैंने बहुत सारे कैमियोज़ किए, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे अब कंटिन्यूटी का ही काम करना है। तो मैंने सब कोऑर्डिनेटर्स को मैंने कहा मुझे अब कंटिन्यूटी के लिए बुलाना, भले 4 दिन 5 दिन का हो 10 दिन का हो, लेकिन एक कैरेक्टर जो नोटिस हो ऐसा चाहिए। ये बोल के अब मैंने 1 डे 2 डे छोड़ दिया। फिर मुझे अचानक से लापता से एक कॉल आया, और लापता मैं टीवी पे देखती थी और मैं सोचती थी यार कितने अच्छे कैरेक्टर है, ऐसा लगता है इसी कैरेक्टर के लिए ये जन्म लिए, काश मैं इसमें कर पाती। और वहाँ से कॉल आया तो मैं भागी, 1 दिन का कैरेक्टर। तो मुझे कहा भी अरे तुम तो वो 1 डे 2 डे छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, मुझे यहाँ से दोबारा कॉल आएगा, मैं जा रही हूँ। मैं गई वहाँ जाने का तो बोले आइए आइए जल्दी आइए, आपका ही शो लग रहा है, फटाफट सीन है आपका, तैयार हो जाइए। तैयार हो गए। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे दोबारा बुलाएं। फिर सीन आ गया, सीन पढ़ा मैंने। सीन में लिखा एक दामाद को जो है सास मारते मारते गांव में ला रही है और मारते मारते गांव से बाहर ले जा रही है। फिर मैं उसमें सोच रही हूँ कि इसमें ऐसा क्या करूँ, इसमें ऐसा क्या करूँ। सेट पे बोले चले चलो आपको सेट पे बुला रहे, चलो। अब सेट पे गए, वहाँ पे भी मैं सोचते हुए जा रही हूँ। एक पतला दुबला सा बंदा कुर्सी के ऊपर दोनों पाँव चढ़ा के ऐसा बैठा हुआ था। मैंने कहा आप दामाद बन रहे हो क्या? बोले हाँ। ओ मेरे को आइडिया आया। मैं गई डायरेक्टर के पास, मैंने कहा सर ये सीन में लिखा है सास दामाद को मारते मारते लाती है, मारते मारते ले जाती है, तो अगर मैं मारते मारते लाऊं और उसके बाद उसको उठा के ले जाऊं तो बोले उठा लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले दिखाओ। तो मैंने पहलवान की तरह उनका हाथ पकड़ा, पाँव के नीचे हाथ डाला और ऐसे उठा दिया और गोल घुमा के रख दिया। तो सारे लोग उसमें, रोहिताज जी भी थे जो भाभी जी में मेरे बेटे बनते हैं, अनूप जी थे जो चचा बनते हैं, और सारे सुचिता जी और सारे आर्टिस्ट सब तालियां बजा रहे थे मेरे लिए। और वो 31 दिसंबर था 2010, और उसके 9 दिन बाद 9 तारीख को मुझे दोबारा उन्होंने बुलाया एक और कैमियो के लिए, और उसके बाद उन्होंने मुझे कंटिन्यूटी के लिए कास्ट किया। तो मैं 4 साल वो शो करी। क्या बात है, यहीं से कहते हैं ना कि कलाकार की बेहतर पहचान वहीं से हो जाती है। जी जी फिर उसके बाद अच्छे अच्छे शोज मिले जी जिनमें जी जीजा जी हैं और भाभी जी हाँ जी हैं, हाँ हपूत की उल्टा बेटा। जी कैसा लगता है जब एक अच्छे गैंग से आप वापस काम करती हैं और एक जी पहचान मिलती जी है, जी रिकॉग्निशन से मिलता है, कैसा हाँ लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो मांगा मुझे वो मिला है, और उससे शायद ज़्यादा ही मिला है। तो हर बार जब ऐसे शिकायत कई बार लोग करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है, मेरे साथ ये क्यों नहीं होता है, तो मैं कहती हूँ कि पेशेंस रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। आपका वो दिन ज़रूर आता है जैसा मेरा आया है और आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, भगवान है ऐसा विश्वास होता है। ओके। सो कहते हैं ना कि बहुत लोग जैसे भारती हैं या हम्म वो हमेशा कहते हैं कि मैं जिस हम्म मेरा फिजिक ऐसा है, इस वजह से हाँ मुझे ऐसा काम मिलता है। हाँ तो हाँ आप भी इसको लकी मान? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूँ भाई। मेरा 2 किलो भी कम हो जाता तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। मैं कटोरी भर के मलाई खाती हूँ, मैं केक खाती हूँ, मैं मतलब जितना हो सके अपना मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। जब सबको मेंटेन करना पड़ता है अपना पतला फिगर, उसके लिए वो खाना छोड़ते हैं, तो मेरे को भी मेंटेन करने के लिए खाना पड़ता है भाई, मेरे भी मेहनत है। तो मैं इसको लकी मानती हूँ, और मैं इसको कभी भी कम नहीं करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग मुझे हॉट नहीं, क्यूट देखते हैं, और मैं क्यूट ही बने रहना चाहती हूँ हमेशा की तरह। तो कोई एक कुछ आप ललिता या कुछ भी ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? जो आपने बोला कि आप बहुत एक्टिंग किया करती थी बचपन में, ऐसा हाँ हाँ। तो कुछ एक आध कुछ ऐसा करके बता। सुरैया जी का एक गाना है, दिल ले गया जिद कोई दिल ले गया, तो वो मेरी मम्मी बहुत करवाती थी, और वो मैं दुपट्टा ऐसे पकड़ के करती थी। अब थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। क्या बात है। कहते हैं हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है, उसका ड्रीम रोल होता हाँ है। जी। आपके अंदर भी है कि मुझे ऐसा कुछ किरदार करना अपनी लाइफ में कभी? मेरा बचपन का सपना था मैं बड़ी होकर सास बनूँ, तो मैं सास बन गई, अम्मा जी बन गई, और वो हिट भी रहा। अभी भी मेरा ऐसा ड्रीम है कि जैसे निरूपा रॉय जी थी इंडस्ट्री के लिए, जैसे रीमा लागू जी थी, तो मैं वो तीसरी इंसान बनना चाहती हूँ जो उस तरह का कैरेक्टर हर फिल्म में करना चाहे। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं इंडस्ट्री की मदर बनूँ। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपका सपना पूरा। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच, नाइस थैंक टू यू। मीट यू।